ये कुछ लोग जाकर अनवांटेड सिचुएशन का पैदाइश कर रहे हैं। पार्टी ऑफिस में जाकर झमेले करने का कोई ये हो रहा था, तो ग्राउंड लेवल तृणमूल वर्कर्स एक सूट फाइल किए थे, सूट नंबर 965 ऑफ 2026। तो उसमें जो ऑर्डर आया है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूं आपका ऑर्डर। द डिफेंडेंट्स एंड देयर मेन एंड एजेंट्स आर हियरबाई रेस्ट्रेन्ड from creating disturbances to the National Working Committee elected at the special session held on 2206-2026, which constitutes the only lawful executive body authorized to administer the affairs of the All India Trinamool Congress along with the defendants. तारपरे इसके बाद भी बोला गया कि अगर कोई आदमी, कोई एजेंट्स, कोई सर्वेंट्स, कोई एसोसिएट्स और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम, उन लोगों से के जरिए अगर खुद को रिप्रेजेंट करना चाहता है, रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज ऑफिस बेयरर्स ऑफ द पार्टी आर आल्सो रेस्ट्रेन्ड। फिर बोला गया किस बारे में रेस्ट्रेन्ड है? फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी, इशूइंग डायरेक्शंस और अपॉइंटमेंट्स इन द नेम ऑफ द पार्टी, डीलिंग विद द पार्टीज रिकॉर्ड्स, फंड्स, बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज, एंड कम्युनिकेटिंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। इसके बावजूद और भी बोला गया कि मेट्रोपॉलिटन का जो तृणमूल भवन है और किसी भी पार्टी ऑफिस में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अरूप राय का लीडरशिप में जो तैयार हुआ है, ये छोड़ के कोई वहां जा नहीं पाएगा। अगर जाएगा उसको इलीगल ट्रेसपासिंग माना जाएगा। तो बहुत लाउड एंड क्लियर है। 3 ठो पहलू है। पहले है कि नेशनल वर्किंग कमेटी जो इलेक्ट हुआ 22 तारीख स्पेशल सेशन में, यही ओनली बॉडी है, ये कंस्टिट्यूट्स ऑफ द ओनली लॉफुल एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑथोराइज्ड टू एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसका मतलब है कि हम ही तृणमूल कांग्रेस है। कोर्ट का कहना है कि हम ही तृणमूल कांग्रेस है। ये छोड़ के, ये जो बॉडी तैयार हुआ, ये छोड़ के कोई भी और वहां जाके तृणमूल किधर भी तृणमूल कांग्रेस का नाम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी बोला गया, अगर कोई आदमी खुद को रिप्रेजेंट करता है ऑफिस बेयरर बोल के पार्टी का, विदाउट अप्रूवल फ्रॉम अस, दे आर ऑल्सो रेस्ट्रेन्ड। किस बारे में रेस्ट्रेन्ड है? इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी। पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दखलदारी नहीं चलेगा, डायरेक्शन दे नहीं पाएंगे, पार्टी का नाम में अपॉइंटमेंट देना बंद करना पड़ेगा, दे नहीं पाएंगे, पार्टी का रिकॉर्ड, पार्टी का फंड, पार्टी का बैंक अकाउंट, पार्टी का प्रॉपर्टी और ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और खास करके जो बोला गया है कि जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेशन का भी सवाल है, उसमें भी अब एंटाइटल्ड नहीं है। और मेट्रोपॉलिटन का भवन और साथ साथ कोई भी पार्टी ऑफिस में आप लोगों का कोई राइट नहीं है। तो जो लोग बात हम लोग बोल रहे थे, ये जो कोर्ट का ऑर्डर है लाउड एंड क्लियर है। कोर्ट बोल दिया है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन अरूप राय ये छोड़ के, इस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस छोड़ के अब आप दूसरा नाम में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम में नौटंकी बंद होना चाहिए। ये कर नहीं पाएंगे। अगर करेंगे इलीगल है, वायोलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर होगा, ट्रेसपासिंग होगा अगर घुसना चाहते हैं। और किधर भी स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ भी आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप इंडिविजुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं, मगर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लाउड एंड क्लियर है। मैं बता भी दिया आपको, टाइटल सूट नंबर 965 ऑफ 2026 में ये कॉपी भी आप लोगों के साथ जो सॉफ्ट कॉपी है शेयर कर दे रहा हूं। एंटी सोशल बिल कल से पूरे बंगाल में लागू होगा क्या? कुछ इसका देखिए, एंटी सोशल बिल का अगर जो मेन मकसद है वो तो ठीक है, मगर दिक्कत दूसरा है कि एंटी सोशल बिल का नाम में जो जिनको पकड़ना चाहिए उसको पकड़िए, मगर वो छोड़ के एंटी सोशल बिल अगर ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा, अगर आवाम के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा, पॉलिटिकल डिसेंटिंग वॉइसेस को दबाने के लिए अगर इस्तेमाल हो जाएगा तो बहुत हानिकारक है, jamहूरियत के लिए डेंजरस है। और दुनिया भर में ऐसा एग्जाम्पल पहले भी है। पिछले शतक का 30 का दशक में जर्मनी में, इटाली में जो हुआ था, जो फैसिस्ट रुझान लोगों के ऊपर जिस तरीके के हमले हुए थे,
तो जामूरियत के लिए ये हेल्दी नहीं है। आप जिनको पकड़ना है, जो लोग गलत काम किए हैं, जहां प्रॉपर्टी सीज करना है वो सब कीजिए, मगर गारंटी कौन देगा? मैंने एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल गारंटी होना चाहिए कि जो लोग कुछ किए नहीं है, इम्प्लीकेशन अगर हो जाएगा पॉलिटिकल ओपोनेंट के ऊपर साथ आप अगर कोर्ट सेटल करेंगे इस बिल को लेकर, तो ये जामूरियत के लिए एकदम एक भयंकर चीज है। तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। असेंबली के अंदर भी किए हैं। 21 जुलाई हो जाने के बाद हमारा 26 ठो जिला प्रेसिडेंट का नाम आया है। हर जगह में कार्यक्रम का ऐलान कर दिया जाएगा। सर, सेवाश्रय के दौरान एक महिला का मिसट्रीटमेंट होने की वजह से अभी उसकी हालत यस, सीरियस है। सीरियस मतलब एम्प्यूटेटेड, लेग इज एम्प्यूटेटेड। देखिए मतलब है ना, ये तानाशाही दुनिया भर में अगर आप पूरी दुनिया का इतिहास देखेंगे तो तानाशाही जो माने तानाशाही का जो ऊपर में रहते हैं ये लोग ऐसा ही करते हैं। इसमें कोई, मैं तो थोड़ा अवाक भी नहीं हो रहा हूं ना। जो फैसिस्ट रूलर्स है, जो अपना डोमिनेशन कायम करना चाहते हैं, तो जो घटना घटी है तो क्रिमिनल ऑफेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरी का दर्जा नहीं मिला है, उन लोगों से ट्रीटमेंट हो रहा है, सर्जिकल ट्रीटमेंट हो रहा है होम्योपैथ लोगों से। मुझे तो सुनने में मिला है कलकत्ता का बगल में बाली में वो था एक बंदा, 100 करोड़ के आसपास रुपया का फॉरेन दवाई बरामद हुआ है। उसमें एक्सपायरी डेट हो गया है कि नहीं होगा मालूम नहीं। तो जितना भी फ्रॉड है, ये 160 करोड़ रुपया का जो फ्लाइट खरीदा गया, पार्टी के अकाउंट से पैसा गया, फिर जो आदमी उसका मालिक बना उसको ही पार्टी के अकाउंट से हर महीने आप किराया दे रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का नया विस्टा। तो ये सब ये जो सेवाश्रय है, मुझे मानना है, मेरे मानने से ये साबित नहीं हो जाता है, मगर मैं मानता हूं ये सेवाश्रय के साथ भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा रिलेशन है। डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब के साथ भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक इशू है। आप लोगों को जॉइंट का माने एक जॉइंट से और एक जॉइंट तक, एक पॉइंट से और एक पॉइंट कलेक्ट करना पड़ेगा। अब सिर्फ जहांगीर से आपका जियोमेट्री कंप्लीट नहीं होगा, कैलाश मिश्र से जहांगीर जाना पड़ेगा, जहांगीर से मिथुन दे तक जाना पड़ेगा, मिथुन दे से जाना पड़ेगा और जो बाकी लोग हैं देवराज चक्रवर्ती तक जाना पड़ेगा। देखिए सुनने में को मिल रहा है कि नॉर्थ बंगाल में एक पहाड़ खरीद चुके हैं। मैं पहले सुन के थोड़ा हैरान हो गया था। मैं चाय बागान के अंदर काम करता था, तो मैं जिस दिन सुना कि एक पहाड़ ही खरीद लिया है तो थोड़ा हैरान हो गया। बंगाल में जो बोलते हैं ना, सोशल सर्विस करते हैं, समाज सेवा करते हैं। तो समाज सेवा में ये क्या जादू है, ये भी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, इकोनॉमिक्स में पढ़ाना चाहिए कि कौन सा समाज सेवा करने से 1300 करोड़ रुपया का घोषित प्रॉपर्टी हो सकता है, कौन सा समाज सेवा करने से आप एक पहाड़ उत्तरी बंगाल में खरीद सकते हैं। तो ये सब डॉट्स, सुमित से कैलाश, कैलाश से जहांगीर, जहांगीर से मिथुन, मिथुन से देवराज, और कितना नाम तो अनगिनत है। तो जैसे जैसे डॉट कनेक्टेड होता जाएगा, तैसे जितना डॉट ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड होगा, ये जो ज्यामितिक जो डिजाइन है, जियोमेट्रिकल जो डिजाइन है, ये जियोमेट्रिकल डिजाइन और प्रोमिनेंट हो जाएगा और फिर उसमें पॉपअप करेगा, सेवाश्रय पॉपअप करेगा, डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब पॉपअप करेगा, केरला का असेंबली बाई इलेक्शन पॉपअप करेगा, केरला का असेंबली बाई इलेक्शन का कैंडिडेट पॉपअप करेगा, केरल का बाई इलेक्शन का कैंडिडेट, उसके खिलाफ क्या केरल का आदमी बोलता है, उसका पैसा कहाँ जाता है, कौन सा रूट में जाता है, कौन कौन मिडिल ईस्ट का कंट्री में जाता है, फिर वहाँ यूरोप में कौन सा सेफ हेवन में जाता है, फिर कैरिबियन में फ्लाई करता है, ये भी सब पॉपअप करेगा। मेरा उम्मीद है मैं दिल्ली जाने के पहले पूरा डिटेल आप लोगों को बता के ही दिल्ली जाऊंगा। सर 21 जुलाई को लेकर क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि ममता बनर्जी जो है कलकत्ता हाईकोर्ट गई है परमिशन को लेकर के, बहुत नजदीक है सर, शक्ति प्रदर्शन होने की उम्मीद। तो शक्ति प्रदर्शन, देखिए एक चीज है, हमारा जो स्टेज में कोई सेलिब्रिटी सीरियल आर्टिस्ट गाना गाता है,
ये सब लोग नहीं रहेंगे, इन लोगों के लिए पॉलिटिकल प्रोग्राम है नहीं। तो हम लोग सीरियस तरीके से पॉलिटिकल प्रोग्राम करेंगे। आज ही बैठेंगे हम लोग, कुछ देर में डिस्कशन करेंगे, कल जगह देखेंगे, उसके बाद क्या होगा तब बता देंगे। इंडिविजुअली में अगर मुझे मालूम भी है तो बताएंगे नहीं, क्योंकि कलेक्टिव का डिसीजन है। सर, पश्चिम बंगाल में आप विरोधी दल नेता हैं, बात करें अगर पार्लियामेंट के विरोधी दल नेता की, विगत 20 दिन से उनका कोई भी वर्क रिपोर्ट पब्लिक के सामने नहीं। बस सर उनका टोटल ट्वीट आ रहा है, कोई ना ही statement कोई नहीं। सोशल मीडिया पे पोस्ट है, ना ही कोई उनकी छवि है। तो देश की जनता में एक बात आना, और हमारे पास भी विगत 20 दिन से एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर है लोकसभा में, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही। अच्छा, उनका कोई एक्टिविटी नहीं है या सीक्रेट फॉरेन ट्रिप पे चले जा रहे हैं, जिसके बारे में देखिए, सीक्रेट फॉरेन ट्रिप तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर था। हर पार्लियामेंट का मेंबर का पासपोर्ट का कलर अलग होता है। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, आप अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आपका तो नॉर्मल पासपोर्ट जमा रखना पड़ता है। जैसे मेरा टर्म खत्म हुआ, मैं मेरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जमा कर दिया और मेरा जो नॉर्मल पासपोर्ट था मुझे वापस मिल गया। तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में एक चीज बहुत क्लियर है, आप एमईए के परमिशन के बिना किधर भी नहीं जा सकते हो। क्योंकि मैं, ऐसा है, मैं भी ट्रैवल किया हूं, एमईए का सर्टिफिकेट मांगता है, तो एमईए हैज टू क्लियर योर ट्रैवल। तो ऐसा मैं मानता नहीं हूं कि सीक्रेट कैसे होगा, एमईए के पास तो डिटेल रहेगा। आप जहां भी जाओगे, आप जहां पहुंचोगे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में एमईए का, तो ये कहाँ है कहाँ नहीं है, ये जांच पड़ताल करने से ही निकलेगा। देखिए, उनका प्रेरोगेटिव है, वो कहाँ रहेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री में एक डेमोक्रेटिक आदमी तो कहाँ रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, वायनाड में रहेंगे, या उत्तर प्रदेश में रहेंगे, या दूसरी जगह में रहेंगे। उनका देखिए, जैसे हमारा, तो इसमें मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है। और पार्लियामेंट का सत्र तो आ ही रहा है, पार्लियामेंट का सत्र शायद 20 तारीख से शुरू हो रहा है, मानसून सत्र, पार्लियामेंट का मानसून सत्र, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, सुनने को मिल रहा है। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, देखते हैं मानसून सत्र का पहले वापस आते हैं कि नहीं। मैंने ये तो मैं बोल नहीं पाऊंगा कि बाहर गए, हो सकता है हिंदुस्तान में भी है, विजिबल नहीं है। तो ये उनका पर्सनल प्रेरोगेटिव है, उनका पार्टी का प्रेरोगेटिव है। आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट।